हे गाइस, सो हमने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 कंक्लूजन्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल द वुमेन आर डॉन। सो ऑल द वुमेन आर डॉन, ये सपोज वुमेन है, सारे वुमेन डॉन है। आई नो भैया 8 मार्च के बाद ऐसा बनाना पड़ता है ना। Okay, so this is W and this is our D. Alright, next says no dawn is a watch. So ये अगर dawn है तो dawn और जो watch है वो कभी भी overlap नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक और सर्कल मेरा, इसको मैं लिख देती हूँ WA, ये हो गया watch, ठीक है। और ये वाला जो है वो हो गया WO विच इज़ women। अब मेरी आदत है, मैंने पहले भी कहा था एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, कि जो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कभी भी उसको मैं हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ कि भाई एक ये लाइन का डिस्टेंस रहेगा हमेशा, आप कभी इसके अंदर नहीं आओगे, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जब WA वाला सेक्शन D से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता तो WA वाला सेक्शन WO से भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई भी विमेन कभी भी वॉच नहीं हो सकती, राइट। चलो ये हमारा आई थिंक एक ही पॉसिबल वेन डायग्राम है ना। कंक्लूजन्स देखते हैं हम। फर्स्ट है सम विमेन आर वॉचेस। मैंने अभी कहा कि कोई भी विमेन वॉचेस नहीं हो सकती, सो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है ये वाला हमेशा फॉल्स होगा, सो दिस डज नॉट फॉलो। सेकेंड है नो वॉच इज अ डॉन। नो वॉच इज अ डॉन विच इज ट्रू, ये वॉच है, ये डॉन है, दिस इज राइट। सो द आंसर इज बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, राइट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने जा रहे हैं अब हम। अब क्या होगा कि 3 स्टेटमेंट्स आएंगे हमारे पास, तो 3 स्टेटमेंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो वो है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। लेट्स सी। ऑल सम कॉप्स आर रेन। सो 2 सर्कल्स बनाते हैं हम इंटरसेक्टिंग। सम कॉप्स आर रेन, इनको डिनोट कर देते हैं हम C से और R से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑल बटर्स आर टफ्स। सो ऑल बटर्स और टफ्स अभी है नहीं, तो हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम सेकंड स्टेटमेंट को प्लॉट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल रेन्स आर बटर्स। जितनी भी रेन्स हैं सब बटर्स हैं। अगर सब रेन्स बटर्स हैं तो चलो एक बार हम ऐसे बना लेते हैं। बटर्स के लिए बटर्स हो गया हमारा रेड, ऐसे भी हो सकता है बटर्स, और बटर्स ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल बटर्स आर टफ्स। सो सारे के सारे जो बटर्स हैं वो टी है, टी। अच्छा, अब रेड वाला जो अपन ने किया है ना उसको एक बार अपन रेड जो बटर है उसको B1 और B2 नाम दे देते हैं एक बार। सबसे पहले दिस इज B1 एंड दिस इज अवर B2। अब हम लेते हैं टफ के लिए, हम लेते हैं हमारा दूसरा कोई कलर, और जितने भी बटर्स हैं उसको हमें टफ के अंदर रखना है। जो ये B1 है इसके लिए एक सर्कल ये रहा, और जो ये B2 है उसके लिए एक सर्कल जो हमें बनाना है वो ये रहा। सो बेसिकली हमारा ये हो गया, अंदर वाला जो सर्कल है ब्लू वाला ये हो गया T1, और जो बाहर वाला सर्कल है वो हो गया T2, ठीक है। कुछ और भी कर सकते हैं क्या, आई थिंक हो गए हैं केसेस सारे इसमें इंक्लूड। दूसरी बात, वो छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम फर्स्ट केस ही ले रहे हैं ना, जिसमें कि कुछ बटर्स और कुछ कॉप्स ऐसे हैं जो बटर्स नहीं है, उस केस में हम इस ब्लू को ऐसा भी बना सकते हैं कि ये ब्लू ऐसा हो जाए, देखो, मतलब सबको कंपास कर ले, ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, राइट। एनीवेज चलो देखते हैं सोल्यूशन, कंक्लूजन्स हमारे। सम कॉप्स आर बटर। क्या कुछ कॉप्स हमेशा बटर होंगे? लेट्स सी। दिस छोटा वाला सर्कल ब्लैक वाला इज अवर कॉप्स, अभी हमेशा बटर से ओवरलैप कर रहा है क्या? B1 B2, B1 में भी है और B2 में भी है, सो दैट्स ट्रू। फर्स्ट कंक्लूजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड, ऑल बटर्स आर रेन्स, B और R, B और R, देखो R तो ये है हमारा, तो ऑल बटर्स हमेशा रेन्स के अंदर आ रहा है विच इज ट्रू, राइट। नो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने ऑल रेन्स आर बटर्स बोल दिया, दैट इज ट्रू।
कंक्लूजन 2 है ऑल बटर्स आर रेन्स, सो सारे के सारे बटर, फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट वाला जो B2 देखा था हमने, इस ये पूरा तो रेन के अंदर नहीं आ रहा ना, तो दिस ये नेगेशन है इसका, तो ये स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन है ये फॉल्स हो गया सेकंड वाला। थर्ड है ऑल TRC, ऑल TRC, अब जो ये बाहर वाला T है ये तो C के अंदर नहीं आ रहा, सो ऑब्वियसली ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखो ऑल बटर्स आर कॉप्स, ऑल BRT, नहीं B बाहर है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, राइट। इस केस में हम देखेंगे फर्स्ट वाले केस में कि B अंदर है और हमारा C यहाँ पर है, तो विच इज़ नॉट ट्रू, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, सो आंसर वुड बी ओनली वन फॉलो। So our answer would be none of the above, none of these. Okay, now let's move on to next question, जिसमें हम similarly 3 statements और 3 conclusions लेंगे. I mean sorry 3 statements लेंगे और conclusions can be 3, 4, anything. Let's see. Some books are beers. पहले ब्लैक से स्टार्ट करते हैं. ये हो गई हमारी books और ये हो गया BE. So this is our books and this is beers, ठीक है. All beers are states, तो ये जो beers हैं, ये वाला जो सर्कल है ये किसके अंदर आएगा, states के अंदर. So एक स्टेट ये हो सकता है हमारा, या फिर एक स्टेट ऐसे भी हो सकता है. ओके, सो रेड इज स्टेट. नेक्स्ट इज सम स्टेट्स आर कंट्रीज. सो अब स्टेट्स और कंट्रीज का ओवरलैप होना है, वो कैसे भी हो सकता है. सिर्फ हमें ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हम वन सेकेंड, सिर्फ कुछ स्टेट्स को दिखा दें, सिर्फ कुछ स्टेट्स को हम कंट्रीज दिखा दें इस तरह से, सच दैट कि कंट्रीज और बुक्स, कंट्रीज और बियर्स का कोई रिलेशन ना हो. नेक्स्ट में हम ये भी कर सकते हैं कि सम बियर्स और कुछ स्टेट्स दिखा दें, ये कंट्रीज़ है अपना पर्पल वाला, ठीक है. और नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ बुक्स और बियर्स को दिखा दें साथ में स्टेट्स के, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम पूरा ही इसमें एनक्लोज करते हैं इस तरह से, राइट. या फिर ये भी हो सकता है कि बियर्स, तो इस वाले केस में क्या हुआ कि सारे बियर्स कंट्रीज़ हो गए, इस वाले केस में क्या होगा, सारी बुक्स कंट्रीज़ हो जाएंगी, ये वाला जो केस है इसमें. और एक केस ऐसा होगा जिसमें सारी की सारी सब कुछ ही कंट्रीज़ के अंदर आ जाएगा, है ना. ये दोनों चीज़ें आई मीन सम स्टेट, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि सम स्टेट्स आर कंट्रीज और ऑल बुक्स आर कंट्रीज, ऑल बियर्स आर कंट्रीज. सो दैट इज अवर, मतलब हमारा डिस्क्रिप्शन है कि हम कैसे उसको प्लेस करते हैं, राइट. बहुत सारे केसेस बन रहे हैं. पर्पल इज इक्वल टू कंट्रीज. नाउ कंक्लूजन्स देखते हैं हम एक बार. फर्स्ट कंक्लूजन है सम कंट्रीज आर बियर्स. देखो जो ये हमारा फर्स्ट वाला पर्पल था ना, फर्स्ट वाला जो बताया था मैंने, उसमें कोई ओवरलैप नहीं था, राइट. तो ये जो सर्कल है राउंड वाला, इसमें कोई ओवरलैप नहीं है, तो ये कंक्लूजन हमेशा ट्रू नहीं है. दैट्स वाई दिस कंक्लूजन इज फॉल्स. ये तो हो गया हमारा कंक्लूजन गलत. सेकंड देखते हैं सम स्टेट्स आर बियर्स. सम स्टेट्स आर बियर्स, ओके. स्टेट हमारा रेड वाला है, तो कुछ स्टेट तो डेफिनेटली बियर से करेंगे ही करेंगे, या ट्रू. तो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, क्योंकि दो हमें दिख रहे हैं रेड केस स्टेट वाले, वो दोनों में ही बियर्स हैं, ठीक है. थर्ड है सम स्टेट्स आर बुक्स. बुक्स और स्टेट्स, ओके. स्टेट्स हमारा रेड वाला है, तो देखो ये जो फर्स्ट रेड है ना, ये भी बुक्स से इंटरसेक्ट कर रहा है, सेकंड वाला भी कर रहा है, तो हाँ दिस इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ इज सम कंट्रीज आर बुक्स. ये वाला जो केस है सबसे फर्स्ट वाला पर्पल वाला, इसमें ये कंट्रीज है और ये बुक्स के ओवरलैप नहीं कर रहा. वी कैन नेगेट इट, हेंस वी कैन नेगेट इट, हेंस इट इज फॉल्स. तो ओनली 2 and 3 फॉलो. ऑप्शन बी इज अवर आंसर, राइट. सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस. थोड़ा सा गिच पिच आपको इनिशियली लग रहा है, बट बहुत अच्छे से हैबिट हो जाती है. ड्रॉ जब आप करते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो. सो डू लाइक दिस एंड ऑल द बेस्ट. प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. अभी हम लोग और वीडियोस में डालूंगी, इसमें हम और क्वेश्चंस बताऊंगी आपको, पॉसिबिलिटीज़ वाले और भी मिसलेनियस. सो स्टे ट्यून्ड, वॉच देम एंड देन प्रैक्टिस एंड कम बैक with lots of doubts. Okay. Happy learning. Stay tuned.